Hello everyone, and I welcome you all to the prep board. So in this video, we bring to you 20 important MCQs of innovation and entrepreneurship. So this is the part 3 of innovation and entrepreneurship series, and this is very relevant for upcoming CMET 2022 examination. So guys, examination is just around the corner. We have only 7 or 8 days remaining for this particular examination. So I request you all to watch this video till the end. और अगर आपने हमारे इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बाकी के 2 वीडियो भी नहीं देखे हैं, so please watch those videos now because innovation and entrepreneurship this time it is compulsory और आपके लिए this video will be really provide you great help. So आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं and discuss our first question. So हमारा पहला क्वेश्चन है innovative small firms are most likely in which business? So we have 4 options: ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एरोस्पेस इंडस्ट्री, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. सो अब देखिए कि अगर हमारे पास स्मॉल फर्म्स हैं, सो ये कौन से इंडस्ट्री के लिए लाइकली रहेगी. तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जनरली हमारे पास में एक्सपेंडिचर बहुत होता है. एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी वी नीड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर कैपिटल. नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो एक स्मॉल फर्म्स के साथ में स्टार्ट करी जा सकती है विद मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री. So you can note the correct answer. Let's move ahead. Innovative entrepreneur face difficulty in raising which capital? यानी कि जो हमारे पास में innovative entrepreneur हैं, तो उन्हें कौन सा कैपिटल रेज करने में प्रॉब्लम होता है. तो वेदर इट इज डेवलपमेंट कैपिटल, सीड कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल और स्ट्रक्चर कैपिटल. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज सीड कैपिटल. देखिए जो डेवलपमेंट कैपिटल होता है मेनली वो हमारे पास में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है. यानी कि अगर आपको कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है तो वो आपका डेवलपमेंट कैपिटल में आता है. उसके बाद में जो आपके एचआर रूल्स होते हैं, एचआर पॉलिसीज होती है, ह्यूमन रिसोर्स जो होता है आपका, वो एचआर कैपिटल में आएगा. और मेनली स्ट्रक्चर कैपिटल में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग आ जाता है. सो मेनली जो हमारे पास में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए, एचआर वर्क के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करना नहीं पड़ता है. मेनली जो सीड कैपिटल होता है, यानी कि जो हमारे पास में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है क्योंकि हमारा जो आइडिया है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो न्यू होता है. सो इसके लिए हमें फंड रेज करने में इशू होता है. सो यू कैन नोट दैट सीड कैपिटल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. लेट्स मूव अहेड. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू हेल्प. यानी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो सबसे ज्यादा किसके लिए बेनिफिशियल है. सो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, फ्यूचर जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव. तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. यानी कि जो अभी अभी एंटरप्रेन्योर बने हैं, जिन्होंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है ये डेवलपमेंट प्रोग्राम करना. बिकॉज यहाँ पे आपको टेक्निक सिखाई जाती है कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है. एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए अलग कोर्सेज होते हैं और फ्यूचर जनरेशन एंटरप्रेन्योर को ये जब वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर में आएंगे तो ये कोर्स करना पड़ेगा. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम with the help of which an entrepreneur grows his particular business. यानी कि जो हमारे पास पर्टिकुलर बिजनेस है उसके ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. यू कैन नोट दैट. लेट्स मूव अहेड. ओनरशिप कैपिटल इज आल्सो नोन एज. यानी कि जो ओनरशिप कैपिटल होता है उसको हम दूसरे लैंग्वेज में क्या कहते हैं. सो आइदर इट इज अ डेब्ट, इक्विटी, लोन और मॉर्गेज. तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज इक्विटी. यानी कि जो ओनरशिप कैपिटल है वो हमारे पास में इक्विटी भी हम उसको कहते हैं. सो यू कैन नोट द करेक्ट आंसर. वाई आर स्मॉल बिजनेसेस इम्पोर्टेंट टू अ कंट्रीज इकोनॉमी. यानी कि जो एक स्मॉल बिजनेस होता है वो कंट्री इकोनॉमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है. सो वेदर दे गिव एन आउटलेट फॉर एंटरप्रेन्योर्स और दे प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सपोर्ट टू लार्ज कंपनीज और दे कैन बी इनोवेटर्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट और ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव. यानी कि जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए आउटलेट भी होते हैं, एक तरह से प्लेटफॉर्म होता है जिससे एंटरप्रेन्योर्स अपनी स्किल को शोकेस कर सकते हैं. और लार्ज कंपनीज को दे सपोर्ट ऑल्सो. यानी कि जो न्यू बिजनेस होता है वो लार्ज कंपनीज को भी सपोर्ट करता है. और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि न्यू प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे पास में स्मॉल बिजनेसेस से जो हमारे न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑल ऑफ द अबव. यू कैन नोट दैट. Now, what is the full form of IFCI? So, this is again one of the very most prestigious organization of Government of India. So, we have 4 options: Industrial Finance Corporation of India, Institutional Finance Corporation, Industrial Funding Corporation, or Indian Finance Corporation and Institution.
So the correct option for this is option number A, that is Industrial Finance Corporation of India. So you can note the correct answer. Why should an entrepreneur do a feasibility study for starting a new venture? देखिए अगर कोई भी entrepreneur एक नया business start कर रहा है, so he must do a feasibility study, क्योंकि feasibility study उसे ये बताती है कि उसका particular business में क्या-क्या कैसे वो business को improve कर सकता है, what are the loopholes, so एक overall summary उसे मिल जाता है. So इसके लिए एक entrepreneur इसे क्यों करता है? तो 4 options हैं कि to identify all possible sources of fund, to see if there are possible barriers of success, to estimate the estimated sales, or to explore potential customers, or all of the above. So the correct option for this is all of the above. यानी कि जो feasibility study होती है वो उसको ये भी एनालाइज करने में हेल्प करेगा कि कितनी जगह से उसे फंड मिल सकता है, उसके प्रोडक्ट के सक्सेस के लिए क्या क्या बैरियर हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड सेल्स कितना आएगा जब वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करेगा, इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू में कितना सेल आएगा, और उसके पोटेंशियल कस्टमर्स, टारगेट कस्टमर्स इनिशियल फेज में कौन से रहेंगे. तो सारे के सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है फिजिबिलिटी स्टडी के लिए. सो यू कैन नोट द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. Which industrial sector tends to naturally promote small scale business and entrepreneurship? यानी कि जो कौन सा ऐसा सेक्टर है जो स्मॉल स्केल के बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है. देखिए स्मॉल स्केल मतलब कि जिसमें फंडिंग और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो रिलेटिवली लो होता है, यानी कि बहुत ज्यादा फंडिंग इसके अंदर नहीं लगती है और आप कम फंड के साथ भी इसे स्टार्ट कर सकते हो. तो वी हैव ऑप्शंस ऑफ सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्रीकल्चर. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज सर्विस, क्योंकि जो सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड सेटअप्स होते हैं उन्हें आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ में भी और लो कैपिटल के साथ में भी स्टार्ट कर सकते हैं. और अगर मैन्युफैक्चरिंग आपको करना है तो डेफिनेटली ह्यूज कैपिटल लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन में भी कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है, एग्रीकल्चर में भी द काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स यू हैव टू परचेज इज वेरी वेरी ह्यूज. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज सर्विस इंडस्ट्री. Let's move ahead and discuss 9th question. To which type of entrepreneur Hero MotoCorp and Hyundai Corporation belong to? यानी कि जो Hero MotoCorp और Hyundai हैं ये कौन से टाइप के एंटरप्रेन्योर को कैटेगराइज में आते हैं. ऑप्शन है ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, बिजनेस एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर. यानी कि ये तो हीरो मोटोकॉर्प और जो Hyundai है, these are very very big industries because they are catering to a very large population and to a very large kind of infrastructure involved, large kind of human capital, all the other kind of equipments are very huge which we apply to generally to industry. So the correct option for this is industrial entrepreneur. You can note it. World Entrepreneurs Day is celebrated on which day? So guys, CMET point of view से this is a very very important question कि जो World Entrepreneur Day है ये हम कौन से डे में सेलिब्रेट करते हैं. सो आइदर इट इज जुलाई 21, अगस्त 21, सितंबर 21 और अक्टूबर 21. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज अगस्त 21. सो यू कैन नोट दिस करेक्ट आंसर एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लर्न दिस पर्टिकुलर आंसर. Who tops the list of richest entrepreneur of India? So again this is the question which is very relevant and वो कौन सा entrepreneur है जो अभी richest है इंडिया में. ऑप्शन है नारायण मूर्ति, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी और मुकेश अंबानी. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज मिस्टर मुकेश अंबानी. सो ही इज द रिचेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया. सो यू कैन नोट द करेक्ट आंसर फॉर दिस. What is the name of the report that produced a list of ranking of individuals with a net worth of INR 1000 करोड़ प्लस इन इंडिया? सो देखिए इंडिया में एक ऐसी एजेंसी है जो हमारे पास में 1000 करोड़ से ज्यादा जिनका भी नेटवर्थ है उन सारे इंडिविजुअल्स की लिस्ट को हर पर्टिकुलर ईयर में रिलीज करती है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट? सो वी हैव 4 ऑप्शंस, फोर्ब्स, मैकेंजी, ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट और PwC. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट. यानी कि ये जो ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट है ये हमारे पास में एक लिस्ट निकालती है जिसमें 1000 करोड़ प्लस जितने भी इंडियंस हैं उनकी रैंकिंग हम करते हैं. यू कैन नोट द करेक्ट आंसर. अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक अवर वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स हु आर प्लानिंग टू गिव CMAT दिस पर्टिकुलर ईयर और हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CMAT सो दैट दे कैन आल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो. एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल बिकॉज you can get access to all the upcoming important videos of the prep board. Let's move ahead. Who was the inventor of penicillin? So we have 4 options: Percy Spencer, George Crumb, Sir Alexander Fleming or
William Roentgen. So the correct option for this is Sir Alexander Fleming. Percy Spencer, he was associated with the inventor of microwave. Okay. And George Crumb, it is a food specific innovation इन्होंने किया था. जैसे जो हमारे पास चिप्स होते हैं तो चिप्स का इनोवेशन था. William Roentgen is associated with invention of X-rays. So for penicillin, the correct option is Sir Alexander Fleming. So 3 more important things are there. You can note everything in this particular question. Let's move ahead. Dr. Varghese Kurian was the founder of which enterprise? So guys, Dr. Varghese Kurian जो है, he was also known as father of white revolution. So this is also very important term. So he is also known as father of white revolution in India. So इन्होंने कौन सी इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था, कौन सी एंटरप्राइज को स्टार्ट किया? तो either it is सेवा, सेल्को, अमूल और बेयरफुट कॉलेज. So the correct option for this is Amul. So Dr. Varghese Kurian ने Amul को establish किया है. So you can note this particular answer. Now this is a fill-up question. So what means identifying and imitating the best practices in the world at specific tasks and functions? So the correct option for let's see the options: benchmarking, quality circle, outsourcing, or continuous development. So the correct option for this is benchmarking. So imitating word से भी हमें आ रहा है कि we tend to take imitate word means taking, undertaking we can say कि imitate word में हम क्या करते हैं कि we tend to imitate और we tend to copy जो हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और फिर उसे हम अपने यहाँ पे बेंचमार्क करके अपनी पर्टिकुलर जो भी हमारा जो स्टार्टअप है उसके अंदर उसे यूज करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज बेंचमार्किंग. सो यू कैन नोट द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not an entrepreneur work in economics? यानी कि इसमें से कौन सा entrepreneur का वर्क नहीं होता है? So we have options of taking risk, provision of capital and organization of production, innovation और conducting day-to-day business. So देखिए risk लेना तो entrepreneur का काम होता है. So this is not the correct answer. Capital और organization of production भी एक entrepreneur को देखना पड़ता है. If you talk about innovation, so this is most definite work of an entrepreneur. So जो उसको बहुत ज्यादा उसके लिए जो इम्पोर्टेंट वर्क नहीं होता है, और वी कैन से कि इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज्यादा वर्क इंपॉर्टेंट नहीं है वो है कंडक्टिंग डे टू डे बिजनेस. बिकॉज ये जो वर्क है ये हमें नॉर्मल हमारा जो भी नेटवर्क है उसको रन करने के लिए रिक्वायर्ड रहता है. लेकिन अगर हम बात करें इनोवेशन से रिलेटेड या कुछ एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड तो डे टू डे बिजनेस उसके अंदर नहीं आएगा. सो यू कैन नोट द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव अहेड. Indian Entrepreneurship Development Institute is located in which particular place? तो ये एक बहुत ही important बी स्कूल ऑफ इंडिया है, एक बी स्कूल है इंडिया में, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? अहमदाबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली और चेन्नई. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज अहमदाबाद. एंड इट हैज बीन एस्टैब्लिश इन 1983. 1983 में से एस्टैब्लिश किया गया था, और इट इज वी कैन से वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पायनियर. ओके, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पायनियर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया. So this is a very relevant question. You please mark this question important. Okay, please mark this as an important question. You can note the correct answer. Let's move ahead. Indian Appropriation Center was established by which state? यानी कि जो Indian Appropriation Center है ये कौन से स्टेट ने एस्टैब्लिश किया था? So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात. So the correct option for this is गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश. So you can note the correct answer. Which of these is the first activity of a new business? यानी कि एक न्यू बिजनेस की फर्स्ट एक्टिविटी क्या होती है? So either it is departure point, goal orientation, business skill development or none of the above. So the correct option for this is departure point. तो departure point जो होता है एक तरह से हमारा starting point भी होता है, यानी कि जो हमारा बिजनेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. So that is the first activity of a new business. So you can note the correct answer for this. Let's discuss our last question for today. The goal should be dash for a success of business plan. यानी कि बिजनेस प्लान के लिए गोल्स हमारे पास कैसे होने चाहिए? Either they should be generalized, specific, limitless और imaginary. तो obviously हमारे गोल imaginary भी नहीं होने चाहिए, limitless भी नहीं होने चाहिए. We should have a specific goal. हमारे गोल specific होने चाहिए. That what kind of success do we expect from this particular business? So you can note the correct answer for this. So guys, I would once again request you कि अगर आपने हमारे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के जो हमारे अदर टू पार्ट्स के वीडियोस हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे. सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस पर्टिकुलर 2 वीडियोस को देख सकते हैं.
उसके अलावा वी हैव अ जीके मैराथन सीरीज आल्सो, बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए जीके भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सीमेट के लिए. सो जीके मैराथन सीरीज जो है, यू कैन गो टू अवर चैनल एंड देयर इज अ जीके मैराथन सीरीज प्लेलिस्ट. तो आप जीके मैराथन सीरीज की प्लेलिस्ट में जाके यू कैन वॉच ऑल द इंपॉर्टेंट वीडियोज ऑफ जीके मैराथन आल्सो. So that these two videos of innovation and then GK marathon series, so this will definitely help you to prepare well for your upcoming CMAT examination. So you can note all these important relevant points. So again, this we have discussed. If you like our video, then please share this video to your friends and subscribe to our channel. And if you have any particular query regarding preparation of CMAT examination, or if you want to prepare for any other examination, we provide coaching for all the kind of examination. We provide coaching for MBA entrance examination, BBA entrance examination, CLAT, and other examinations also. So if you want to prepare for any of these examination in 2022 or 23, then you can contact us on these given numbers. We are available on these given numbers, so you can contact us at these possible numbers anytime. Okay. So we wish all the best to all our students who are planning to give CMAT this particular year. Thank you very much.